बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे जी। आज हम जा रहे हैं वादी जिन। अभी हम जंग ओहद जहाँ पर हुई थी, ओहद के पहाड़ देख कर आ रहे हैं और वो जगह देख के आ रहे हैं। ओहद जबल ओहद गए थे हम, उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब आपको जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये वादी जिन की है। काफ़ी फ़ेमस है ये वादी और बहुत ज़्यादा सुना हुआ है इसके बारे में, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा विज़िट फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो आइए आप हमारे साथ चलें, देखते हैं जी वादी जिन में ऐसी क्या ख़ास बात है जी। ये देखें जी, हम आपको ट्रैक दिखा रहे हैं, रास्ता इस तरह का है। असल में जब हम पहले आए हैं तो हम लोगों ने मदीना के करीब करीब की ज़ियारतें माशाल्लाह सारी की थी, लेकिन दूर दूर जाने का मौका नहीं मिला था। इस दफ़ा हमने सोचा कि वो ज़ियारतें करें जो हमने पहले नहीं देखी हुई। इससे पहले आपको मैंने बदर का मुकाम भी दिखाया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम वीडियोज़ देखिए, हर जगह की ज़ियारत करवा रहे हैं आपको साथ साथ अपने जी। ये है जी वादी जिन और यहाँ पर थोड़ा सा स्टे है जी। यहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट है, शॉप्स बनी हुई हैं, सिटिंग अरेंज है, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अपनी पार्किंग करते हैं, खाना शाना भी खाते हैं, कुछ छोटा मोटा जिसने कोई चीज़ खानी पीनी हो। यहाँ पर गन्ने का जूस है जी, काफ़ी टेस्टी, और इसके अलावा आइसक्रीम है या मुख्तलिफ़ चीज़ें, और साइड्स में आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस तरह का माहौल है। इसके पीछे हम चले गए क्योंकि इसके पीछे जो है हमें पता चला कि ऊँट की सवारी होती है, रेगिस्तान है, तो ये मौका तो हाथ से नहीं जाने देना था। हरम का मूड अपसेट इसलिए है कि सुबह सुबह इसको उठा दिया है, अर्ली मॉर्निंग जी। यहाँ पे जितनी भी ज़ियारतें करें आप मक्के में, मदीने में, कोशिश करें कि फ़जर पड़ते ही निकल पड़ें, क्योंकि तब मौसम ठंडा होता है, उसके बाद बहुत गर्मी हो जाती है और ज़ियारतों की भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं। इसलिए हमने इस दफ़ा तमाम ज़ियारतों के टाइम 2 दिन में कन्वर्ट कर ली। 1 दिन में ज़ियारतें नहीं की, 2 दिन की, तो अर्ली मॉर्निंग ही की। इसलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि गर्मी से पहले पहले ही हमने ज़ियारतें कर ली जी। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं ऊँट की सवारी करने, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बचपन में शायद गलियों में आते हैं ना ऊँट शूँट, तो शायद की हो सवारी, लेकिन अब सब कुछ भूल चुकी हूँ। और मैंने झट से पूछा कि लेडीज़ को यहाँ पर सवारी करवाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश हुई, आपको बता नहीं सकती। और इतना अच्छा माहौल था वहाँ पे, सब कोई घोड़सवारी कर रहा था, कोई ऊँट की सवारी कर रहा था, और रेगिस्तान जैसा माहौल था। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पर मिलेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई लेवल का था। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमने किस ऊँट की सवारी करनी है। हमें देखते ही तमाम ऊँट वाले अपना अपना ऊँट लेकर आ गए कि इस पे सवारी करें, इस पे सवारी करें, इस पे सवारी करें, और बड़े ही प्यारे तरीके से हमारे सामने ऊँट लाते थे और ऊँट को बैठने का कहते थे, और ऊँट फ़ौरन बैठ जाता था, इतने मतलब प्यारा तरीके से बैठता था। मैंने वो चीज़ कैप्चर की, मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह ऊँट जो है, ये देखें जी, इस तरह उसका मालिक कहता था बैठने को, तो वो फ़ौरन बैठ जाता था हमारे सामने आके। डिसाइड करना मुश्किल था कि किस ऊँट पर सवारी की जाए, क्योंकि तमाम ऊँट ही माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे थे, उसको बनाया भी इतना खूबसूरत, उनका पहनावा, उनका ओढ़ना पहनना और सब कुछ बहुत प्यारा था। और मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही थी, मैं तो कह रही थी बस किसी भी ऊँट पे बिठा दो। फाइनली ये वाला ऊँट डिसाइड हुआ कि यहाँ पे बैठना है, क्योंकि जहाँ किस्मत होती है आप खुद ही चले जाते हैं जनाब। तो उन्होंने कहा कि 2 लोग बैठेंगे इसमें, आगे मैं बैठूँगी, पीछे मेरे हस्बैंड बैठेंगे, और इतना ये जो है ना मोमेंट मैं भूल नहीं सकती, और मेरा ख्याल है कि भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतना अच्छा सफ़र हो, इतनी अच्छी सवारी हो, और आपके लाइफ पार्टनर का साथ हो, और इतना प्यारा शहर हो, मदीने जैसा शहर हो,
तो कैसे भूल सकता है ये, मैं मोमेंट चाहकर भी नहीं भूल सकती। लिटरली मैं इतना हैप्पी हो रही थी ना, जैसे कुछ छोटे बच्चे को कोई पसंदीदा खिलौना मिल गया हो ना, उसकी उम्मीद से भी अच्छी चीज़ उसको मिल गई हो। तो मैं बिल्कुल वैसे उस वक़्त रिएक्ट कर रही थी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल बच्चों वाला बिहेव कर रही हूँ। और जब ये ऊँट खड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा गिरते गिरते बच्चे हम, अभी देख लेते स्मूथ चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ऊँट स्मूथ चल रहा है। बिल्कुल स्मूथ नहीं था भाई, बड़े हिचकोले आ रहे थे। देखें कैसे हम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं सोच रही थी, जो पुराने ज़मानों में जंगें लड़ी जाती थी ऊँट पे और घोड़ों पे, तो वो कैसे मतलब अपने आप को मेंटेन भी रखते थे और लड़ाई भी करते थे, फाइट भी करते थे। तो मुश्किल काम है भाई, बस प्रैक्टिस चाहिए ना। तो उसके इतनी अच्छी एक्साइटमेंट थी मुझे कि एक तो ये सुन्नत भी है ना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऊँट की सवारी को पसंद किया। और उनकी ऊँटनी काफ़ी फेमस, जो कि हज़रत अयूब अंसारी के घर के सामने आकर बैठी थी मदीने में। तो ये सब कुछ याद आ रहा था, और भी बहुत कुछ आई कांट एक्सप्लेन। यकीन करेंगे, मैं अभी भी एक्सप्लेन करना चाहूँ अपनी फीलिंग, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लीजिए, हम लैंड करने वाले हैं और हमारा कैमल आलमोस्ट लैंड कर चुका है, नहीं बल्कि कर रहा है। वन व्हीलिंग पे आ गए हैं ना। ये ले जी, हम लैंड हो गए हैं जी। बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा तो मेरा ख्याल है मुझे एरोप्लेन में भी नहीं आया जितना मज़ा मुझे इसकी सवारी पे आया। मैं नहीं भूलूंगी भाई, भूलने वाली बात भी नहीं है। आप लोग ख़ुद को इस जगह पे रख के सोचिए, तो आप लोग भी बड़ा एंजॉय करेंगे। फिर मैं हरम को लेके आई। हरम डर रही थी, उसने पहली दफ़ा कैमल्स देखे थे और डेफिनेटली उसका डर बनता भी था। तो प्यार तो किया मेरे साथ, लेकिन मैंने इसको कहा कि बैठो ऊपर, तो ये बैठी नहीं, बिल्कुल भी डर गई और फ़ौरन से मेरे पास आ गई। उसको एक ये यूनिक सी चीज़ लग रही थी। तो उसके बाद जनाब जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घोड़े भी थे, बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल के थे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर्स बनाई अपने कुछ लम्हात को समेटा हमने अपनी मेमोरीज़ में। तो मेरे हस्बैंड ने इस कैमल के मालिक के साथ भी पिक्चर बनाई और वो बहुत हैप्पी, देखें कितना हैप्पी हुआ पिक्चर बनाने के लिए। बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे मोमेंट थे ये। और फिर हम आगे बढ़े घोड़ों को देखने के लिए ना, कि अब थोड़ा सा उन पे भी नज़रसानी कर ली जाए। दोनों सवारियां वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन हमने ऊँट को चूज़ किया था भाई। ऊँट तो फिर स्लो चलता है, घोड़ा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, शायद वो हमारे बस की बात नहीं थी। प्यार किया हमने इस ऊँट को, इस मदीना के ऊँट को। अच्छी फीलिंग आती है जब सोचा जाता है कि ये इतनी प्यारी जगह के जानवर हैं, कितने खुशकिस्मत जानवर हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बहुत लकी हैं और इन पर सवारी करने का हमें मौका मिला। तो इस लिहाज से मैं अपने आप को भी लकी कहूँगी, क्योंकि मदीने से वाबस्ता हर चीज़ जो हमारी किस्मत में है वो हमारी खुशकिस्मती है, यकीन माने। तो ये देखें, आपको माहौल थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये जगह चारों तरफ से तकरीबन माउंटेन्स से ही कवर है, इर्द गिर्द माउंटेन्स हैं हर जगह, और बीच में ये हल्का सा सहरा टाइप बनाया गया है ना। तो अभी बड़े मज़े की चीज़ से मिलाने जा रही हूँ, चीज़ नहीं सॉरी, एनिमल ही है। ये देखें जी, कहते हैं इसको पोनी, पोनी कह रहे थे शायद वहाँ पे, पोनी ऐसा कोई लफ्ज़ कह रहे थे। तो इसके साथ ना छोटा इसका बेबी बैठा हुआ था। पहले तो मुझे लगा ये डोंगी का बेबी है, बिल्कुल उसकी शक्ल डोंगी जैसी थी, जो नीचे बैठा हुआ ब्लैक सा। तो जो ऊपर है वो भी मुझे बच्चा ही लग रहा था ना, दोनों बेबी लग रहे थे। बाद में पता चला कि नहीं, वो मदर है और जो नीचे बैठा हुआ है ये इसका बेबी है। ये नस्ल ही सुनने में आया ऐसी होती है। मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये इतने ही रहते हैं, ये यहाँ इससे बड़े नहीं होते, इनकी हाइट इतनी रहती है। फिर जब ये देखें छोटा बेबी खड़ा हुआ ना, तो फिर पता चला कि ये वाकई हॉर्स है, डोंकी नहीं है। इसकी पूंछ से, इसके सर के बालों से इसकी नस्ल फिर
समझ आई। लेकिन माँ बड़ी खूबसूरत है, देखिए कितनी प्यारी, और उसे बनाया कितना खूबसूरत हुआ है। तो ये जब मैं ये देख रही थी ना, तो इस मौके पे भी मैंने अपने बेटे को मिस किया कि वो यहाँ होता तो बहुत इंजॉय करता है। इंशाल्लाह दोबारा हम जाएंगे उम्रे पे तो इब्राहिम को यहाँ की सैर ज़रूर करवाएंगे और सवारी भी करवाएंगे। तो हरम को यहाँ भी बैठाने की हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं जी, वो देखना ज़रूर चाह रही थी इनको, लेकिन बैठना बिल्कुल नहीं चाह रही थी। ये देखिए कितना प्यारा जानवर है जी, इसको पोनी कहते हैं, इस नस्ल को पोनी कहते हैं। इसको बनाया भी कुछ इस तरह हुआ है, इसके ऊपर जो रखी हुई है वो भी इतनी खूबसूरत बच्चों वाली बनाई हुई है ना बिल्कुल। तो मुझे तो पहले दोनों बच्चे लगे, लेकिन असल में दोनों बच्चे नहीं थे, एक मदर थी और एक उसकी बेबी था। ठीक है जी, ये देखें जी, एंजॉय किया जी हमने, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अपनी कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ वीडियो बनाई और इन लम्हों को समेटने की कोशिश की। पीछे देखें, आपको एक आदमी नज़र आ रहा होगा जो घोड़े से जा रहा है, ये भी वहाँ पे फुल एंजॉय कर रहा था। अरबी स्टाइल में बैठा हुआ था वो भी ना, हर बंदा वहाँ पे एंजॉय कर रहा था जी, हमारी तरह हर बंदा एंजॉय कर रहा था। बड़ी अच्छी जगह थी जी, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी जब भी आप कभी वादी जिन देखने जाएं तो थोड़ा सा पीछे को ये सारे सीन आपको मिलेंगे। आप ज़रूर सवारी करके आएँ, अपनी यादों को अच्छी तरह समेट लें और वहाँ पर जो है ये जगह जहाँ पर आप जाएंगे ये आप हमेशा याद रखेंगे, मैं भी याद रखूँगी, आप भी याद रखिएगा। यहाँ से हमने जी की वापसी पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो मंज़र भी देख लें जिस मंज़र को देखने के लिए स्पेशल यहाँ पर आए हैं। वो पानी को डाल कर देखें कि पानी रिवर्स आता है, कैसे आता है, कैसे नहीं आता। तो ये करने के लिए हम यहाँ से निकले, गाड़ियों में बैठे और जनाब जी हम यहाँ से चले। आप भी हमारे साथ आएँ, आपको भी लाइव मनाज़र दिखाते हैं जो कि हम आज तक सुनते आए हैं कि ऐसा होता है, और डेफिनेटली होता भी है। लाइव हम आज देखेंगे। हरम बैठ गया जी अपनी बाबा की गोद में, अब हम लोग बैठ के जा रहे हैं जी। ये देखें जी, हम 3 जगह तकरीबन रुके इसी तरह बोतल भी रखी, पानी भी डाला, लेकिन रिज़ल्ट ये आया कि पानी और बोतल रिवर्स नहीं गए ऊंचाई की तरफ नहीं गए, ढलवान की तरफ ही आए। मतलब कि जो सुना था ऐसा पाया नहीं हमने, शायद हम गलत जगह पे ट्राई कर रहे थे, शायद वो एक स्पेसिफ़िक जगह हो जहाँ पर ऐसा होता हो। तो हमें वहाँ पर ये प्लेस नहीं मिली जी। हमने 3 जगह पानी डाला और पानी नीचे नीचे की तरफ ही जा रहा था, ऊंचाई की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि शायद जिन आज छुट्टी पे गए हुए हैं, क्योंकि फ्राइडे था तो डेफिनेटली जिन छुट्टी पे थे और कोई ऐसा सीन हमें देखने को नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा सीन था नहीं, बिल्कुल होगा, मैं एग्री करती हूँ आप लोगों से। आप लोग बहुत सारे लोग गए होंगे जिन्होंने ये देखा होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं कोई सीन हुआ। तो मैं ज़ाहिर बात है अपना बताऊँगी, अपनी बात शेयर करूँगी, आप लोग अपना शेयर कीजिए। वापसी में जी हम आ रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी हिराज में, इसको हिराज कहते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज़ सेल होती है। ये मदीना में बहुत बड़ा बाज़ार होता है, लगता भी मॉर्निंग टाइम है, जैसा कि मैंने आपको बताया 7 o'clock था शायद टाइम, इस टाइम 7 नहीं तो 8 होगा। तो इस टाइम अभी लगना शुरू हुआ है और ये फ्राइडे आफ्टर जुमा ब्रेक ये सज जाएगा बाज़ार और यहाँ पर बेतहाशा रश हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर चीज़ मिलेगी, फर्नीचर हो, कपड़े हो, खिलौने हों, बर्तन हों, हर तरह की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपकी सोच में हो कि ये चीज़ लेनी है, समझें कि वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। यहाँ से जी हमने ली हरम की प्रैम, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब हम हज कर रहे थे तो मुज़दलिफ़ा से वापसी पर, मुज़दलिफ़ा से मिना जाते वक्त हरम की प्रैम टूट गई थी। जो व्यूवर्स हमारे रेगुलर देख रहे हैं हमें हज करते हुए वो जानते होंगे, और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो
हमारे हज की वीडियोस भी लाजमी देखें, क्योंकि ये सफ़र जो आपको दिखा रहे हैं हज पे ही आए हुए हैं हम, और हज से करके अब मदीना आए और मदीना में ज़ियारतों की वीडियो बना रही हूँ। ठीक है जी। हेरात से हमने प्रैम ली, बहुत सस्ते दामों मिल गई। फिर जी यहाँ पे हम आए, ये जगह है रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन, तुर्कियों के दौर का जो रेलवे स्टेशन था ये वो है। तो हमने सोचा इसको अंदर से भी देखा जाए, लेकिन जुमे की वजह से ये बंद था, उन्होंने हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, नहीं तो मैं आपको भी दिखाती और ख़ुद भी देखती कि तुर्कियों के वक़्त का जो सबसे पुराना यहाँ पर रेलवे स्टेशन है वो कैसा है। लिहाजा बाहर की दीवारें आप हमने भी यही देखी, आपको भी यही दिखा रही हूँ। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पर तुर्की मस्जिद देखी, तुर्क मस्जिद, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, शायद वो गुज़र गई है। तो उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक घर जो कि कुछ लोग कह रहे थे ये हज़रत इमाम हसन हुसैन का घर है, और कुछ कह रहे थे कि नहीं ये हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का घर है। यानी ज़ाहिर बात है उन्हीं की नस्ल है। तो ये आपको लाइव मनाजर दिखा रहे हैं। ये बार लगी हुई है जी, बार के अंदर जो आपको घर नज़र आ रहा है, जो इस टाइम बहुत खस्ता हालत में अपनी एज इट इज़ कंडीशन में मौजूद है, ये हज़रत इमाम हसन हुसैन का घर है, जो कि अपनी बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। हज़रत कुछ लोग कहते हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का है, जो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे। तो ज़ाहिर बात है उन्हीं का ही है। तो ये देखकर और ज़्यादा सुकून मिला आँखों को कि बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में देखा, और जहन में आया कि जो इतने बड़े आलम के सरदार थे वो कितने छोटे से घर में और एक आम सी सादा सी ज़िंदगी गुजार कर गए हैं जी। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये जी प्रैम जो आपको नज़र आ रही है ये हमने हिरात से ख़रीदी है, और बहुत सस्ते दामों मिल गई, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ सस्ती होती है, आप सब जानते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ जी, दुआ में याद रखिएगा।